नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ई गेंदा क्लासेस में, जहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी होती है स्मार्ट तरीके से, स्ट्रेटजी वाइज। आज हम लाए हैं मानव उत्सर्जन तंत्र पर आधारित 50 अति महत्वपूर्ण एमसीक्यूज, जो एमपी शिक्षक वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 के लिए बेहद ज़रूरी है। तो पेन और कॉपी लेकर तैयार हो जाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न है, मनुष्य में उत्सर्जन की क्रिया का प्रमुख अंग कौन सा है? मनुष्य में उत्सर्जन की क्रिया का प्रमुख अंग कौन सा है? हृदय, वृक्क, यकृत और फेफड़े। तो इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा हमारा वृक्क। वृक्क यानी किडनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में कितने वृक्क या किडनीज होते हैं? तो अगर जोड़ी की बात करें तो एक जोड़ी, अगर किडनीज पूछे तो इसका राइट आंसर होगा 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वृक्क किस आकार के होते हैं? दिल के आकार के, सेम के दाने जैसे, त्रिकोणीय या गोल? तो वृक्क की जो किडनी होती हैं वो हमारी होती हैं सेम के दाने जैसे, यानी सेम के बीज की आकृति की जैसे हमारी किडनीज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। वृक्क का कार्य क्या है? पाचन, ऑक्सीजन पहुंचाना, रक्त को छानना, हार्मोन बनाना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रक्त को छानना। ब्लड को छानता है वृक्क यानी किडनीज, और इसमें नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं किडनी में। जो छोटी इकाई होती है इसकी, नेफ्रॉन्स, ध्यान रखना, नेफ्रॉन जो कि लगभग 10 लाख होते हैं। 10 लाख नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई, मानव वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी है? एल्वियोलाई, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, ल्यूकोसाइट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन, जैसा कि मैंने अभी बताया था, कार्यात्मक इकाई और संरचनात्मक इकाई। तो एक वृक्क में, एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। कितना? 10 लाख। 10 लाख पाए जाते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेफ्रॉन किसका निर्माण करता है? जो नेफ्रॉन है वो किसका निर्माण करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लार, पेशाब, पसीना, रक्त। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा आंसर पेशाब। ये पेशाब ब्लड को और पानी के जो टॉयलेट होती है उसको अलग करता है। या किडनियाँ में कोई प्रॉब्लम आती है तो यही हमारे नेफ्रॉन्स गड़बड़ करते हैं, है ना, काम करना बंद कर देते हैं, इसीलिए किडनी खराब हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेफ्रॉन की संरचना में क्या शामिल नहीं है? नेफ्रॉन की संरचना में क्या शामिल नहीं है? बोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, हेनले लूप या पाचन नली? तो आपको स्पष्ट दिख रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पाचन नली। पाचन नली नेफ्रॉन में कहाँ से आएगी? बोमेन कैप्सूल होता है, ग्लोमेरुलस होता है, हेनले लूप होती है। इस तरीके का नेफ्रॉन की संरचना होती है, आपको बता दें। इस तरीके से ये नेफ्रॉन की संरचना होती है, ये जालीनुमा, ये इस तरीके से होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वृक्क कहाँ स्थित होते हैं? फेफड़ों के ऊपर, रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर, मस्तिष्क में, आंतों के अंदर। आंतों के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर। वृक्क की किडनी होती है रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर, किडनीज होती हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वृक्क की लंबाई लगभग कितनी होती है? एक वृक्क की लंबाई लगभग कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। कितना? 10 सेंटीमीटर। एक वृक्क की लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन हमारा है वृक्क से पेशाब किस नली द्वारा निकलता है? मूत्रवाहिनी, यूरिथ्रा, श्वास नली, रक्त वाहिनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मूत्रवाहिनी। नेक्स्ट अगला प्रश्न होगा हमारा, अगला प्रश्न है मूत्राशय में क्या कार्य होता है? मूत्राशय में क्या कार्य होता है? मूत्राशय जो होता है उसमें क्या कार्य होता है? रक्त को साफ करना, ऑक्सीजन पहुंचाना, मूत्र को संग्रहित करना और पाचन करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मूत्र को संग्रहित करना। मूत्राशय का उसमें पेशाब इकट्ठा किया जाता है, यूरिन इकट्ठा होता है मूत्राशय में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है मूत्र किस नली द्वारा बाहर निकलता है? यूरिथ्रा, यूरिटर, ग्रास नली या धमनी? तो जो मूत्र है हमारा निकलता है यूरिथ्रा से, यूरिथ्रा नली के द्वारा बाहर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है मूत्र में मुख्य उत्सर्जी उत्पाद कौन सा है? ग्लूकोज, यूरिया, अमोनिया, एसिड। तो मानव मूत्र जो होता है उसमें मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है, वो होता है हमारा यूरिया। हम यूरिया को बाहर निकालते हैं। ओके, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? यकृत, वृक्क, हृदय या मूत्राशय? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यूरिया का जो निर्माण होता है वो होता है हमारा यकृत में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, रक्त को नाइट्रोजन अपशिष्ट को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन, पाचन, उत्सर्जन या परिवहन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन। जो हमारे नाइट्रोजन है वो यूरिया के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकलती है। ओके, अगला प्रश्न है हमारा कौन सा अंग वसा के पाचन में सहायक होने के साथ साथ यूरिया का निर्माण करता है? तो बचा उसका राइट आंसर हमारा हो गया बी। ओके, अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर से पसीना किसके माध्यम से निकलता है? वृक्क के द्वारा, श्वेत ग्रंथियाँ, यकृत या लार ग्रंथियाँ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वेत ग्रंथियों के द्वारा, श्वेत ग्रंथि की तरह पसीना बाहर निकलता है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य में त्वचा किस प्रकार के अपशिष्ट निकालती है? यूरिया, जल, लवण, पित्त और पाचन एंजाइम? इसका राइट आंसर हो जाएगा जल और लवण। यानी आपको देखा होगा जो हमारा पसीना होता है अगर कभी मुंह में चला जाता तो आपको नमकीन लगता है, तो हमारा पसीना जो क्या है होता है वो लवण होता है, लवण के कारण हमें को नमकीन लगता है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। मूत्र का सामान्य पीएच मान, पीएच का मतलब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन होता है, पीएच का फुल फॉर्म। अच्छा, तो मूत्र का सामान्य पीएच मान कितना होता है? मूत्र का सामान्य पीएच मान 2, 5, 6 और 9। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र उत्सर्जित करता है? एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन रोजाना लगभग कितना मूत्र उत्सर्जित करता है? 0.5 लीटर, आधा लीटर, 1 लीटर, 1.5 लीटर, 3 लीटर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1.5 लीटर। ओके, एक स्वस्थ मनुष्य की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न, वृक्क की असफलता के इलाज के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? वृक्क की असफलता जब किडनी फेल हो जाती है तो उसके इलाज के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ट्रांसप्लांट, डायलिसिस, एक्सरे और सर्जरी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डायलिसिस। जब किडनी फेल होती है तो डायलिसिस की प्रक्रिया होती है, डायलिसिस करवाया जाता है।
जैसे कि अभी हमारे प्रेमानंद महाराज जी चल रहे हैं, तो प्रेमानंद महाराज जी की क्या है, उनकी जो किडनियाँ फेल हो गई हैं दोनों, तो वो डायलिसिस पर चलती हैं और डायलिसिस की प्रक्रिया से वो जीवित हैं। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। डायलिसिस प्रक्रिया में क्या किया जाता है? खून गाढ़ा किया जाता है, यूरिन निकाला जाता है, रक्त को कृत्रिम रूप से छानना। हाँ, तो डायलिसिस जो होता है वो रक्त को कृत्रिम रूप से छानना होता है, यानी उसमें से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर कर दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है, किडनी ट्रांसप्लांट में क्या दिया जाता है? रोगी का लीवर बदला जाता है, रक्त साफ किया जाता है, नई किडनी लगाई जाती है, फेफड़ा हटाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नई किडनी लगाई जाती है। नई किडनी लगाई जाती है। ओके, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रक्त में यूरिया की अधिक मात्रा किस बीमारी को दर्शाती है? अगर रक्त में, ब्लड में यूरिया की मात्रा अधिक हो जाती है तो डायबिटीज, यूरीमिया, पीलिया या अस्थमा। तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा यूरीमिया। यूरीमिया हो जाता है, यूरिया की अधिक मात्रा होने का। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति किस रोग का संकेत है? मूत्र में अगर ग्लूकोज की मात्रा है, ग्लूकोज की उपस्थिति है, तो किस रोग की उपस्थिति का संकेत है? किस रोग? पीलिया, मधुमेह, रक्तचाप या अस्थमा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा मधुमेह, डायबिटीज होने की संभावना है। अगर ग्लूकोज यानी शक्कर जैसा निकलता है तो समझ लीजिए डायबिटीज होने की संभावना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरिया शरीर में किस चयापचय क्रिया से उत्पन्न होता है? यूरिया शरीर की किस चयापचय क्रिया के से उत्पन्न होता है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या खनिज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। अगला प्रश्न हमारा, मूत्र के पीले रंग का कारण क्या होता है? मूत्र का रंग पीला क्यों होता है, इसका बताइए। यूरिया, यूरोक्रोम, ग्लूकोज या अमोनिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यूरोक्रोम। यूरोक्रोम की मात्रा के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। ओके, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, मनुष्य में पेशाब न बन पाने पर कौन सी स्थिति होती है? दस्त, डिहाइड्रेशन, यूरीमिया या टाइफाइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा यूरीमिया, क्योंकि इसमें यूरीमिया मतलब पेशाब की स्थिति नहीं बन पाना, मतलब यूरीमिया हो जाता है, पेशाब बंद हो जाती है तो यूरीमिया हो जाता है। ओके, यूरीमिया यानी यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है जिसके कारण। ओके, अगला प्रश्न है, सबसे लंबा नेफ्रॉन कौन सा है? कार्टिकल, जक्स्ट्रा मेडुलर, बोन, यकृत। इसका जो राइट आंसर होगा जक्स्ट्रा मेडुलरी। ओके, अगला प्रश्न है, ग्लोमेरुलस किस अंग का हिस्सा है? ग्लोमेरुलस किस अंग का हिस्सा है? आमाशय का, यकृत का, नेफ्रॉन का, हृदय का। इसका राइट आंसर है नेफ्रॉन। ग्लोमेरुलस देखिए ये नेफ्रॉन का हिस्सा है, और नेफ्रॉन किसका हिस्सा है? किडनी का। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, किडनी या वृक्क कहें। अगला प्रश्न हमारा 31 में क्या है? वृक्क का कार्य क्या है? हार्मोन बनाना, भोजन पचाना, अपशिष्ट बाहर निकालना। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपशिष्ट। ओके, अपशिष्ट बाहर निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफ्रॉन की संख्या प्रत्येक वृक्क में लगभग कितनी होती है? जैसे कि मैंने पहले बता चुका हूँ इस आंसर को, तो लगभग 10 लाख। कितना? 10 लाख नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। एक नेफ्रॉन
यानी एक किडनी में प्रत्येक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? लगभग 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। आप समझिए कितना हमारे अंदर शरीर के अंदर मशीनरी है। 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं जिससे हमारे ब्लड का छनन होता है, जिससे हमारे टॉयलेट और पोषक तत्वों को अलग किया जाता है। जब हमारे टॉयलेट के माध्यम से पोषक तत्व शरीर से निकलने लगते हैं तो शरीर कमजोर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया में कौन सा तत्व प्रमुख होता है? यूरिया में प्रमुख तत्व कौन सा होता है? नाइट्रोजन, कैल्शियम, सोडियम और फास्फोरस। इसका आंसर भी मैं बता चुका हूँ पहले। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। यूरिया में कौन सा तत्व प्रमुख होता है? नाइट्रोजन होता है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, मानव उत्सर्जन तंत्र में कुल कितने अंग होते हैं? मानव उत्सर्जन तंत्र में कुल कितने अंग होते हैं? मानव उत्सर्जन तंत्र में कुल कितने अंग होते हैं? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर 4। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, यूरिन की गंध किसके कारण होती है? यूरिन की जो गंध है, जो पेशाब की गंध है, पेशाब की गंध, यूरिन यानी पेशाब की गंध किसके कारण होती है? अमोनिया, यूरिया, लवण और पानी। तो इसका देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा अमोनिया। अच्छा, आप सोच रहे होंगे हमारे शरीर से तो यूरिया निकलता है, अमोनिया की गंध क्यों आती है? तो मैं आपको बता दूं ये बात, यूरिया जब बाहर निकलता है हमारी पेशाब के थ्रू, तो बाहर निकल करके वो क्या है, यूरिया नाइट उससे क्रिया करके, वातावरण में क्रिया करके अमोनिया बना देता है। तो वो अमोनिया जब बन जाता है तो फिर उसके बाद गंध आती है, बहुत बुरी बदबू आती है पेशाब से, आप जानते ही होंगे। अगला प्रश्न, कौन सा अंग अपशिष्ट उत्पाद नहीं निकालता है? फेफड़े, त्वचा, यकृत और अन्न नली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा अन्न नली। अन्न नली क्यों निकाले? देखिए, हमारे 4 उत्सर्जी अंग हैं, बताया था, फेफड़े, त्वचा, यकृत, सॉरी किडनी, है ना, इस तरीके से 4 अंग हैं। ओके, पसीने में क्या पाया जाता है? पसीने में क्या पाया जाता है? पसीने में क्या पाया जाता है? वसा, जल, लवण और यूरिया, ग्लूकोज और अमोनिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी जल, लवण और यूरिया हमारे पसीने में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा, रक्त शोधन के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? हृदय, किडनी, डायलिसर या लिवर। तो इसका राइट आंसर होगा डायलिसर। ओके, रक्त शोधन होता है यानी डायलिसिस होती है, तो डायलिसिस किसके? डायलिसर के द्वारा होती है। रक्त शोधन यानी उसको जब किडनी फैल जाती है तो डायलिसिस पे रखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अमोनिया सबसे जहरीला नाइट्रोजन अपशिष्ट है, यह किस में पाया जाता है? मनुष्य, मछली, हाथी, चूहा। तो अमोनिया जो है सबसे जहरीला नाइट्रोजन है, अपशिष्ट है, यह किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका मछली में। किस में पाया जाता है? मछली में। मछली अमोनिया का उत्सर्जन करती है और बहुत जहरीला होता है अमोनिया। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, वृक्क किस प्रणाली का भाग है? वृक्क किस प्रणाली का भाग? पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और प्रसंचरण तंत्र। रक्त प्रसंचरण तंत्र, तो उत्सर्जन तंत्र का है। ये क्या है? उत्सर्जी अंगों, उत्सर्जी तत्वों को वो बाहर निकालता है। वृक्क रक्त का छनने का कार्य करता है। क्या? किडनी। किडनी में कौन होता है? नेफ्रॉन है, मेरुलस। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वृक्क रक्त की फिल्टर करते हैं क्योंकि वे नेफ्रॉन से बने होते हैं। तो ए और दोनों सही हैं, इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्न में से कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं है? उत्सर्जी अंग नहीं है, देखिए त्वचा है, फेफड़े हैं, वृक्क है, छोटी आंत नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा छोटी आंत। छोटी आंत केवल हमारे भोजन को पचाने का कार्य करती है और हमारा भोजन यहाँ पर 100% पच जाता है छोटी आंत में। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त से यूरिया हटाने की क्रिया, रक्त से यूरिया हटाने वाला अंग कौन सा है? यकृत, फेफड़े, वृक्क और आंत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वृक्क यानी किडनी। यूरिया हटाने का कार्य कौन करता है रक्त से, ब्लड से? तो छानता कौन है? वृक्क यानी किडनी। किडनी में कौन? नेफ्रॉन से छानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क किस तरह के अंग हैं? बाह्य अंग, ग्रंथि अंग, जोड़ी अंग, एकल अंग। तो जो वृक्क हैं वो किस तरीके के अंग हैं? वो है जोड़ी अंग। 2 किडनी होती हैं, जोड़ी अंग होते हैं। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, वृक्क की विफलता यानी फेल होने पर, किडनी फेल होने पर शरीर में कौन सा अपशिष्ट जमा होता है? लवण, अमोनिया, यूरिया या वसा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यूरिया। यूरिया हमारे शरीर के अंदर जो जहरीला तत्व है वो जमा हो जाता है, और ये जमा होता है जिसके कारण हमारा शरीर गड़बड़ा जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य में मूत्र किस प्रक्रिया से बनता है? निस्यंदन, अपचयन, अवशोषण और सभी। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। पेशाब का रंग किस द्रव्य से आता है? अमोनिया, यूरोक्रोम, यूरिया, प्रोटीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण पेशाब का रंग पीला होता है, पहले भी बता आ चुका है प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। यूरिया किसके अपघटन का उत्पाद है? यूरिया किसके अपघटन का उत्पाद है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और खनिज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन के अपघटन का क्या है? यूरिया है। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा अंग वसा का पाचन भी करता है और यूरिया का निर्माण भी? वृक्क, यकृत, फेफड़े और आंत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यकृत, लीवर। ओके, ये करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न हमारा है, मनुष्य के शरीर में कौन से अंग द्वारा रक्त को छाना जाता है? फेफड़े, हृदय, वृक्क और यकृत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा किडनी यानी इसके द्वारा रक्त को छाना जाता है। तो चलिए कल के प्रश्न की तरफ चलते हैं। एटीपी हमने कल बताया था, एटीपी का फुल फॉर्म पूछा था आपसे कमेंट में, आपने बताया होगा। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। एडिनोसिन द ट्राइफॉस्फेट एटीपी इज द कंसिडर्ड द यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी फॉर द मेटाबॉलिज्म। ओके, ये एनर्जी का एक इकाई है, करेंसी है एक तरीके से। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो साथियों, उम्मीद है कि आपको यह MCQs लाभकारी लगे होंगे। आप इसी तरह हर विषय के हाई क्वालिटी MCQ चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। और सभी PDFs आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग इन दिस वीडियो। मिलती है अगली वीडियो में।